नमस्कार। क्या आपने हाल ही में अपनी गाड़ी के माइलेज में गिरावट महसूस की है? क्या आपकी पुरानी कार या बाइक का इंजन अचानक झटके मारने लगा है या स्टार्ट होने में नखरे कर रहा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए गलती आपकी ड्राइविंग या आपकी गाड़ी की नहीं है, गलती उस पेट्रोल की है जिसके लिए आप 100 रुपए से ज़्यादा पे कर रहे हैं। आज देश के हर पेट्रोल पंप पर आपको E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है। E20 का मतलब है कि 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल। सरकार और खासकर हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरण बचेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा सच में है? जब हमने इस एथनॉल क्रांति की परतों को उधेड़ना शुरू किया तो जो सच सामने आया वो डराने वाला है। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत की आम जनता की करोड़ों रुपए की गाड़ी को सरकार ने अपनी प्रयोगशाला बना दिया है, कैसे बिना किसी ठोस रिसर्च के E20 पेट्रोल थोपा गया है और कैसे इस पूरी नीति के पीछे पर्यावरण से ज्यादा शुगर लॉबी और नेताओं के करीबियों का मुनाफा छिपा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बात आपकी जेब और आपकी गाड़ी के इंजन की है। सबसे पहले बात करते हैं उस खुलासे की जिसने पूरे देश के वाहन मालिकों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक ऐसा हल्फनामा दिया जिसे सुनकर आप सिर पीट लेंगे। सरकार ने अदालत में खुद माना कि पेट्रोल में E20 एथनॉल मिलाने से गाड़ी के इंजन पर क्या असर पड़ता है। इसकी कोई प्रमाणिक स्टडी उनके पास है ही नहीं। जरा सोचे, देश भर में E20 पेट्रोल लागू कर दिया गया, लोगों ने अपनी गाड़ियों में इसे भरवाना शुरू कर दिया और सरकार कह रही है कि अभी जांच जारी है। मतलब आपकी 10 लाख की कार या 1 लाख की बाइक एक गिनी पिग की तरह है। अगर इंजन सीज हो गया तो नुकसान आपका, सरकार का क्या? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कैमरे के सामने आकर कहते हैं माइलेज यस इट मे ड्रॉप ए लिटिल, लेकिन साथ में वो रेसिंग कारों का उदाहरण देने लगते हैं। मंत्री जी भूल जाते हैं कि आम भारतीय रेसिंग ट्रैक पर फरारी नहीं दौड़ाता, वो ट्रैफिक में अपनी स्प्लेंडर या ऑल्टो को लेकर खड़ा रहता है। हाल ही में हुए लोकल सर्किट्स के एक देशव्यापी सर्वे जिसमें 44,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया ने सरकार के इस थोड़े से नुकसान की पोल खोल दी। सर्वे के अनुसार 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के 66% मालिकों ने माना कि उनका माइलेज 10 से 20% तक गिर गया है। 24% लोगों ने माना कि उनके फ्यूल पंप, इंजेक्टर और फ्यूल लाइन में भयानक खराबी आई है। लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। अब आते हैं इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार पर, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी जी को E20 ही नहीं बल्कि E85 और 100% एथनॉल गाड़ियों का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है। जब देश भर के लोगों की शिकायतें आने लगी, मैकेनिक चीख चीख कर कहने लगे कि 80% एथनॉल वाली गाड़ियों के टैंक चौक हो रहे हैं, तो नितिन गडकरी जी ने क्या कहा? उन्होंने बड़ी ही चतुराई से आम जनता की वाजिब चिंताओं को एंटी नेशनल और पेट्रोलियम लॉबी का प्रोपोगेंडा करार दे दिया। गडकरी जी कहते हैं कि भारत हर साल 22 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए एथनॉल जरूरी है। उन्होंने आलोचकों पर हमला करते हुए कहा कि यह उन अमीर पेट्रोलियम लॉबी का पेड कैंपेन है जिनका धंधा चौपट हो रहा है। मंत्री जी, एक आम आदमी जिसने EMI पर 5 लाख की गाड़ी खरीदी है और जिसका फ्यूल पंप एथनॉल की वजह से खराब हो गया, वो किसी पेट्रोलियम लॉबी का हिस्सा नहीं है। एथनॉल पानी सोखता है जिससे पुरानी गाड़ियों के मेटल टैंक में जंग लग रही है और रबड़ के पाइप गल रहे हैं। जब कोई यह तकनीकी सच्चाई बताता है तो उसे विकास विरोधी या लॉबी का एजेंट बताकर चुप करा दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि बिना पूरी टेस्टिंग के इतनी जल्दबाजी में E20 क्यों थोपा जा रहा है? इसके पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है? जवाब है दी जॉइंट शुगर लॉबी। भारत में ज्यादातर एथनॉल गन्ने के रस और शीरे से बनता है। एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के सबसे ज्यादा मुनाफा शुगर मिल मालिकों को हो रहा है और राजनीति में यह किसी से छिपा नहीं है कि महाराष्ट्र और यूपी की शुगर लॉबी कितनी ताकतवर है। लेकिन रिसर्च करते हुए हमें एक दिलचस्प आंकड़ा मिला। दी हिंदू और कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नितिन गडकरी जी के बेटे निखिल गडकरी द्वारा संचालित एक कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। जरा इसके मुनाफे का ग्राफ देखिए। जब से सरकार ने पेट्रोल में E20 एथनॉल मिलाने को अनिवार्य किया है, इस कंपनी के राजस्व में जादुई उछाल आया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में जो रेवेन्यू लगभग 17.47 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली तिमाही में बढ़कर 510.8 करोड़ हो गया। प्रॉफिट जो नए के बराबर था वो 52 करोड़ के पार चला गया। कंपनी के शेयर रातों रात रॉकेट बन गए। हम यह नहीं कह रहे कि यह सब गैर कानूनी है, लेकिन यह हितों का टकराव का एक क्लासिक उदाहरण है। जब नीति बनाने वाले मंत्री के परिवार की कंपनी उसी नीति से छप्पर फाड़ मुनाफा कमा रही हो,
तो जनता को यह सोचने का हक है कि यह E20 का प्रयोग देश हित में हो रहा है या परिवार हित में। सरकार का आखिरी हथियार होता है पर्यावरण। कहा जाता है कि एथेनॉल से कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कम होता है। यह बात सच है, लेकिन क्या ओवरऑल पर्यावरण बच रहा है? बिल्कुल नहीं। यह एक सफेद झूठ है। भारत में 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की खेती से लेकर फैक्ट्री तक लगभग 8,000 से 10,000 लीटर पानी की खपत होती है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जो पहले ही ग्राउंड वाटर की कमी से जूझ रहे हैं, वहां गन्ने की खेती को और बढ़ावा देना इकोलॉजिकल डिजास्टर है। आप टेल पाइप से निकलने वाले धुआं को तो कम कर रहे हैं, लेकिन जमीन के नीचे का पूरा पानी चूस रहे हैं। दूसरी बात, एथेनॉल का क्लोरोफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होता है। इसका सीधा मतलब है कि समान दूरी तय करने के लिए गाड़ी का इंजन ज़्यादा फ्यूल पीता है। ऑटोमेकर्स ने माना कि E20 के इस्तेमाल से फ्यूल एफिशिएंसी 3 से 4% घटी है, जो पुरानी गाड़ियों में 15% तक चली जाती है। यानी आप पेट्रोल ज़्यादा जला रहे हैं, माइलेज भी कम पा रहे हैं, इंजन भी खराब कर रहे हैं और पानी भी सुखा रहे हैं। फिर ये ग्रीन एनर्जी कैसे हुई? कुल मिलाकर कहानी यह है दोस्तों, सरकार ने एक ऐसी नीति बना दी है जिसमें मुनाफा शुगर लॉबी और नेताओं की कंपनियों का है और नुकसान सीधे आपकी जेब का। अगर ब्राजील या अमेरिका की तरह हमारे देश के पेट्रोल पंपों पर विकल्प होता कि हम शुद्ध पेट्रोल खरीदे या E20, तो बात अलग थी। लेकिन भारत में आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आपको अपनी 2023 से पुरानी गाड़ी में जबरदस्ती E20 डालना ही पड़ेगा, भले ही आपका यूजर मैनुअल चीख चीख के कह रहा हो कि इंजन E20 के लिए नहीं बना है। नितिन गडकरी जी का विजन अच्छा हो सकता है, लेकिन जब जनता की तकलीफों को पेड प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया जाए और अपने ही घर में एथेनॉल का भारी मुनाफा हो रहा हो, तो नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपकी गाड़ी के माइलेज में गिरावट आई है? क्या आपको लगता है कि सरकार को पुरानी गाड़ियों के लिए बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज़ जरूर उठाइए, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल E30, E50 भी आपके इंजन में डाल दिया जाएगा। अगर आपको यह रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही बेबाकी के साथ आपके सामने नए नए मुद्दे उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहो बेबाक यूथ।